Hello everyone, this is Ankit Gupta. Welcome back in Geographic Trench. So today we are going to discuss about the reduced syllabus of the Geography of the Year Examination 2022. So कल जो है reduced syllabus जारी हुआ है कई सारे subjects का. अर्लियर इंग्लिश का जारी हुआ था. तो ज्योग्राफी में जो जो टॉपिक्स जो है रिड्यूस हुए हैं एज वेल एज कुछ टॉपिक्स अपडेट भी हुए हैं, बिकॉज जो 2022 में टोपोग्राफिकल मैप से उसमें भी चेंजेस थोड़े से हुए हैं. ठीक है ना, उस पर वीडियो हम अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस्ड हुए हैं या कौन कौन सी चीजें अपडेट हुई हैं. कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनमें अपडेशन का मतलब ये हुआ है कि उनमें पूरा पूरा टॉपिक ना हटा के उसमें के कुछ पार्ट हटा दिए गए हैं. तो उनको भी समझेंगे और बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक को एक दो ऐड भी कर दिए गए. उनमें थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको, बट लेट्स सी. बट इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों के पास में पुराना सिलेबस होना चाहिए. पुराना मतलब जो मेन सिलेबस है. देखिए 2021 के एग्जाम के लिए 2020 में सिलेबस रिड्यूस किया गया था 2 बार, बट वो सिलेबस अलग है. इस बार जो रिड्यूस सिलेबस आया है वो सिलेबस अलग है. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है. 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए जो रिड्यूस सिलेबस आया वो डिफरेंट है. उसको डिस्कस करेंगे. उसमें टोपोग्राफिकल मैप्स, देन मैप ऑफ इंडिया, देन थ्योरी पार्ट में जो जो चीजें कम हुई हैं, ठीक है ना, या जो जो चीजें थोड़ी सी इलेबोरेट करके कम करी गई हैं, उनको डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं. ऑलराइट, जो टॉपिक रिड्यूस हुए हैं उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टोपोग्राफिकल मैप्स. टोपोग्राफिकल मैप्स में 6 फिगर रिड्यूस हुआ है, देन हिल, देन वैली, देन रिज, वाटर डिवाइड, एस्कार्पमेंट, ये सारी चीज़ें रिड्यूस हुई हैं. देन रिलेटिव हाइट एंड डेप्थ, ये टॉपिक भी था टोपोग्राफिकल मैप्स में, इनको भी रिड्यूस किया गया है. देन आफ्टर दैट बाकी सिलेबस एज इट इज़ है, मतलब जो भी टॉपिक्स जितने थे वो पहले के एज इट इज़ टॉपिक हैं. एक टॉपिक और रिड्यूस हुआ, एडेड हुआ है, उसमें है इम्पॉर्टेंट टर्म्स के मीनिंग. ये पहले भी थे लेकिन इन्होंने अब स्पेसिफाई कर दिया है कि ये टर्म को भी स्पेशली पढ़ना, जिसमें रिलेटिव हाइट एंड डेप्थ, जो 3R 4R के कंसेप्ट आपने देखा होगा. ब्रोकन ग्राउंड क्या होता है, व्हाट इज़ सर्वे ट्री, व्हाट इज़ फायर लाइन, व्हाट इज़ कॉजवे, व्हाट इज़ एक्विडक्ट. एक्विडक्ट ये नया वर्ड आया है. डिग्गी, डिग्गी का मीनिंग क्या है, ये भी एक दो कुछ बिल्कुल नए वर्ड आए हैं जिनको पुरानी टोपो शीट में देखा नहीं गया था. टोपोग्राफिकल मैप्स भी अपडेट्स हुए हैं, आपको पता होगा. ठीक है. देन आफ्टर दैट मैप ऑफ इंडिया में आ जाएं, जो मैप मार्किंग का पोर्शन आता है उसमें क्या क्या रिड्यूस हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं. माउंटेन्स में से काराकोरम रेंज रिड्यूस है. गारो, खासी, जैंतिया, ये हिल्स ये सारी रिड्यूस हो गई हैं. माउंटेन पीक में माउंट गॉडविन ऑस्टिन ये रिड्यूस कर दिया गया है. इट मीन्स आपको सिर्फ अब माउंट कंचनजंगा पढ़ना है. ठीक है. प्लेन्स में कैनरा प्लेन्स रिड्यूस हो गया है और नॉर्दर्न सरकार, ये 2 कोस्टल प्लेन रिड्यूस हो गए हैं, बाकी एज इट इज़ हैं. रिवर्स में 6 रिवर्स को रिड्यूस किया गया है, आई थिंक 8 रिवर्स को, 8 रिवर्स को रिड्यूस किया गया है. दैट इज़ रावी, ब्यास, चिनाब, घाघरा, गोमती, गंडक, सोन, दामोदर, इन सारी रिवर को भी रिड्यूस कर दिया गया. रेस्ट ऑफ 16 रिवर्स को हमें पढ़ना है. ठीक है. देन आफ्टर दैट वाटर बॉडीज़ में मैप में गल्फ ऑफ मन्नार को रिड्यूस किया गया है. पाक स्ट्रेट, उलर लेक, इन 3 टॉपिक को रिड्यूस किया गया है. पासेस में नाथुला पास रिड्यूस किया गया है. मेजर लाइंस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को रिड्यूस किया गया है. विंड डायरेक्शन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. मिनरल रिसोर्सेज में डिगबोई और सिंहभूम को रिड्यूस किया गया है. मेजर सॉइल्स में लैटराइट सॉइल, रेड सॉइल को रिड्यूस किया गया है. देन आफ्टर दैट मेजर सिटीज़ में हैदराबाद को, बेंगलुरु, कोच्चि, चंडीगढ़, श्रीनगर एंड विशाखापट्टनम. सो आउट ऑफ 11 सिटीज़ 6 को रिड्यूस कर गया है, ओनली 5 आर लेफ्ट. तो ये मैप का सिलेबस था. मैप में ये सारे टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है, ये और इसके पहले जो बताया मैंने. नाउ कमिंग अप टू द थ्योरी पार्ट. थ्योरी पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो मेन चैप्टर में उनके डिस्कस कर रहा हूँ. क्लाइमेट ऑफ इंडिया में कोई भी चीज़ जो है आपकी चेंज नहीं हुई है, जो थी वो एज इट इज़ थी.
इस टॉपिक में हालांकि स्टडी ऑफ क्लाइमेटिक डेटा आता था, बट इन्होंने इस बार सिलेबस में स्पेसिफाई कर दिया है कि स्टडी ऑफ क्लाइमेटिक डेटा आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी एज इट इज़ पूरा सिलेबस क्लाइमेट का है। देन आफ्टर दैट सॉइल इन इंडिया में इन्होंने जो रिड्यूस किया है वो डायरेक्ट आपको नहीं पता चलेगा, डायरेक्टली इन्होंने कुछ रिड्यूस नहीं किया है, जो सिलेबस था वो एज इट इज़ रखा है, बट इन्होंने अब स्पेसिफाई कर दिया है कि इनको ही पढ़ना है। जैसे सॉइल इरोजन का टॉपिक है, जो टाइप्स ऑफ सॉइल है उसमें आपको सिर्फ पढ़ना है मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन सॉइल इरोजन में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि उनके एजेंट्स को पढ़ना है, एजेंट्स में सिर्फ वाटर और विंड को पढ़ना है। टाइप्स में बहुत सारे टाइप्स थे, लाइक शीट था, गली था, रिल इरोजन, स्ट्रीम बैंक इरोजन और बहुत सारे थे, बट उसमें सिर्फ दो चीज़ें पढ़नी है, दैट इज शीट इरोजन एंड गली इरोजन। एंड देन इरोजन के कॉजेज़, मैं ये जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ इनको स्पेसिफाई पढ़ना है, मतलब इसके अलावा जो इरोजन में चीज़ें आती हैं उनको नहीं पढ़ना, इनको पढ़ना है। दैट्स वाई आई हैव रिटन स्पेसिफाइड द टॉपिक। देन सॉयल कंजर्वेशन में इन्होंने क्या किया है, सॉयल कंजर्वेशन में भी स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। मीनिंग क्या होता है, मैथड्स क्या होता है, टेरेस फार्मिंग, अब मैथड्स में टेरेस फार्मिंग को सिर्फ पढ़ना है एक्सप्लेनेशन में, क्रॉप रोटेशन, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स एंड एफॉरेस्टेशन, मीन्स इन चार स्पेसिफाई सॉयल कंजर्वेशन के मेथड्स को पढ़ना है। देन आफ्टर दैट नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या पढ़ना है, नेचुरल वेजिटेशन में बाकी एज इट इज़ पढ़ना है, जो सारे टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन क्या होता है, इन्होंने स्पेसिफाई इसमें कुछ रिड्यूस नहीं किया है, बट एक टॉपिक को स्पेसिफाई कर दिया कि इतना ही पढ़ना है इसमें से। लाइक फॉरेस्ट कंजर्वेशन में आपको सिर्फ मीनिंग और मैथड्स पढ़ना है, और मैथड्स में भी सिर्फ ओनली यू हैव टू रीड एफॉरेस्टेशन, री-एफॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। ओनली 4 methods we have to study in the natural vegetation in India forest conservation topic। बाकी लाइक टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट वो सारे आपको एज इट इज़ पढ़ने हैं। देन आफ्टर दैट वाटर रिसोर्सेज में भी एज इट इज़ सारे टॉपिक पढ़ने हैं, बट इन्होंने कुछ थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया है, लाइक एरिया, कंडीशंस और एडवांटेजेस, मीन्स डिसएडवांटेजेस आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। और मेथड्स और इम्पोर्टेंस तो पढ़ना ही पढ़ना था पहले, सब इसमें वेल है, कैनाल है, टैंक, ड्रिप, स्प्रिंकलर। तो थ्योरी में इस टॉपिक में बाकी एज इट इज़ है, डिसएडवांटेजेस आपको टाइप्स ऑफ इरिगेशन के नहीं पढ़ने हैं। बाकी जो वाटर रिसोर्सेज था आपका, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, वो एज इट इज़ पढ़ना है। नीड फॉर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो एज इट इज़ पढ़ना है, उसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। देन आफ्टर दैट मिनरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो मिनरल रिसोर्सेज में ये सारे टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं। कौन कौन से रिड्यूस किया गया है, सबसे पहले जो मिनरल रिसोर्सेज आते हैं उसमें बॉक्साइट को रिड्यूस किया गया है। देन आफ्टर दैट जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आती हैं उसमें से टाइडल और जियोथर्मल एनर्जी को पूरा कम्प्लीटली रिड्यूस कर दिया गया है। एंड देन इन्होंने जितने भी टाइप की नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उसकी जनरेशन के बारे में पूछते थे कि जनरेशन कैसा होता है, वो भी रिड्यूस कर दिया है कि जनरेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी रिड्यूस हो गया है। और देन एज वेल एज जो हाइडल पावर था उसमें सिर्फ इनको आपको स्टेट बताने हैं और एरिया बताना है, जो भी आपके जो भाखड़ा नांगल और डैम और जो हीराकुद डैम था उसमें भी बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है, ठीक है। देन एग्रीकल्चर में जो टॉपिक रिड्यूस हुए हैं उसमें आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग कम्प्लीटली रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें इंटेंसिव, सबसिस्टेंट, कॉमर्शियल, प्लांटेशन, मिक्स्ड, ये सब फार्मिंग आती थी वो सारी रिड्यूस कर दी गई हैं, तो कम्प्लीटली ये टॉपिक रिड्यूस हुआ है। देन फूड क्रॉप्स में आपका मिलेट्स, ये बेसिकली पूरा रिड्यूस कर दिया गया, मिलेट्स रिड्यूस कर दिया गया है। देन इसके बाद में एक क्रॉप आती है सोयाबीन, जो ऑयल सीड्स में था, ऑयल सीड्स में आपको सोयाबीन नहीं पढ़ना है। देन कैश क्रॉप्स में जूट एंड कॉफ़ी, ये टॉपिक भी रिड्यूस हो गए हैं। बाकी सिलेबस चैप्टर जो है एज इट इज़ है, आपको पढ़ना है। देन आफ्टर दैट इंडस्ट्रीज़ में 2-3 टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं, जैसे सिल्क इंडस्ट्री, जो आपका सबसे पहला इंडस्ट्री था एग्रो बेस में, सिल्क इंडस्ट्री रिड्यूस है। देन मिनरल बेस इंडस्ट्री में जो आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री था उसमें से भिलाई और विशाखापट्टनम नहीं पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी ओनली द टाटा स्टील एंड राउरकेला।
बाकी पेट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, भिलाई नहीं पढ़ना है, विशाखापट्टनम एंड एग्रो बेस में सिल्क इंडस्ट्री नहीं पढ़ना है। देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में एज इट इज़ सारी चीज़ें पढ़नी है, रेलवेज, वाटरवेज एज वेल एज एयरवेज। बट इन रोडवेज यू हैव टू ओनली स्टडी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, साउथ ईस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। मीन्स नो नीड टू स्टडी डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है ना, बॉर्डर रोड्स एंड रूरल रोड्स, इनको नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ पढ़ना है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, और नेशनल हाईवे में 2 प्रोजेक्ट जो थे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ट्रांसपोर्ट में ये थोड़ा सा स्पेसिफाई किया है इन्होंने टॉपिक को। एंड लास्ट चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में जो पहला टॉपिक था उसको पूरा कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें था इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन, स्पॉयलेज ऑफ लैंडस्केप, पोल्यूशन, हेल्थ हज़ार्ड्स, इफेक्ट्स ऑन टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड फ्रेश एंड मैरीन लाइफ। बाकी जो टॉपिक आपके थे, नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट वो पढ़ना है, मेथड्स ऑफ सेफ डिस्पोजल वो पढ़ना है, नीड एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकलिंग वेस्ट पढ़ना है। ऑलराइट, सो ये आपका सिलेबस रिड्यूस और जो भी अपडेटेड या स्पेसिफाई किया गया वो हमने आपसे डिस्कस किया है। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी रिगार्डिंग द सिलेबस यू कैन मैसेज, ठीक है ना। और प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए एंड लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है ना। एज़ वेल एज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारे नए अपडेट्स फ्यूचर में भी मिलेंगे और बहुत सारे वीडियोस पहले भी डाले जा चुके हैं, जिससे आप ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।